मंच पर उपस्थित श्रद्धेय संत श्री ज्ञानेश्वर साहब जी, जो आज के सत्संग के अध्यक्ष, हमारे पास में बैठे हुए श्रद्धेय संत श्री अमर साहब जी, श्री खिलिन साहब जी, श्री निर्मल साहब जी और दूर दूर से पधारे हुए जन सत्संगी प्रेमी श्रद्धामूर्ति माताओं, संतों के चिंतन होते, विचार होते, आपके बीच में 15 मिनट के लिए समय मिला है तो मैं तो मोटी बात कहता हूँ। मनुष्य की मोटी खोपड़ी है, चूंकि पढ़ाया नहीं गया है भारत में, पढ़ाई तो अभी शुरू हुई है, तो मोटी खोपड़ी के लिए मोटी बातें ज्यादा काम करती हैं। इतनी बारीक खोपड़ी नहीं है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं भारत माता की जय। कौन लोग कहते हैं पता है? चतुर चालाक। भारत माता की, भारत माता के पुत्र सभी कौन कहलाएंगे? भारतीय। ईमानदारी तो यही है, ये सत्संग सत्य की बात कह रहे सत्संग है। भारत माता के पुत्र जितने भी हैं भारत में, वो कौन कहलाएंगे? भारतीय। हिंदू कहां से आ जाएगा? मुसलमान कहां से आ जाएगा? सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कहां से आ जाएगा? जब भारत माता है तो भारत में रहने वाले पुत्र कौन हुए? भारतीय हुए। इतनी बात पकड़ में नहीं आती है। ये गीत आता है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हमारे देश के 4 नाम हैं। कौन कौन? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत। आजाद कौन सा हुआ है 4 में से पता है? एक ही तो हुआ है, 4 तो हुए नहीं। कौन सा हुआ है? भारत हुआ है। गुलाम जो होता है वो तो आजाद होगा। इंडिया गुलाम थोड़ी था, न आर्यव्रत गुलाम था, न हिंदुस्तान गुलाम था। गुलाम तो भारत था। ये 3 नाम गुलामी के हैं। आर्य आए तो भारत को क्या बोला? आर्यव्रत, अपना नाम रखा नया। मुगल आए तो उन्होंने अपना नाम रखा हिंदुस्तान। ईसाई आए, उन्होंने अपना नाम रखा इंडिया। और तीनों की पुस्तकें अलग अलग हैं। आर्य आए तो वेद लेकर के आए हाथ में, और दूसरे हाथ में हथियार लेकर के आए थे। वेद को मानो नहीं तो ये गर्दन काट दी जाएगी। घोड़ा छुड़वाए गए, घोड़ा पकड़ेगा तो युद्ध होगा। छल कपट से कैसे ही मारना उनका उद्देश्य था। बाकी लोग सरेंडर हो गए। जो मारे गए, लड़े, उनको नीचा काम दिया प्रजा को। फिर मुगल आए, मुगल के हाथों में हथियार थे और एक हाथ में क्या था? कुरान। धर्म की बात करने वाले हैं, और आर्य भी धर्म की बात करते हैं, और ईसाई भी धर्म की बात करते हैं। पर वो कौन सा धर्म है पता है? वो राज धर्म है। राज करने का धर्म है, राजनीति है। वो कल्याणकारी नहीं है, मानवतावादी धर्म नहीं है। वो
उनकी पुस्तकों में लिखा है हमारे वेद को नहीं मानता वो नास्तिक, हमारी कुरान को नहीं मानता है वो काफिर है, हमारी बाइबल को नहीं मानता है वो नापाक है। ये मानवता की बात तो है नहीं। और राजी से मानो तो पुरस्कार मिलेगा, नहीं तो हथियार से गर्दन काटी जाएगी। ये तीनों विदेश से आए और तीनों के यहाँ शासन हुए। आर्यों ने भारत को पढ़ाया नहीं, मुगलों ने पढ़ाया तो मुसलमान हुए लोग यहाँ के। अंग्रेजों ने ज्यादा पढ़ाया तो ईसाई ज्यादा लोग हुए। अंग्रेज न होते आज इतने पढ़े लिखे लोग न होते। देश कौन सा हुआ आजाद? भारत हुआ है। ये हिंदुस्तान और ये मतलब इंडिया। इंडिया क्यों लिया बाबा साहब ने? क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत बड़ा काम किया गरीबों के लिए, इसलिए भारत और इंडिया नाम हमारे संविधान में आया है। आर्यव्रत हिंदुस्तान नहीं आया, ध्यान रखना। हिंदू नहीं बनना आपको, हीन भावना पैदा होती है। लोग कहते हैं ना, पहलवान होते हैं ना अखाड़े में, है कोई माई का लाल? क्या कहते हैं? माई का लाल है कोई माई का लाल? इन्होंने बलवान सच्चा। तो आज भी माई के लाल नहीं है, ध्यान रखो, वो पिता के लाल है। मुख से पैदा होते हैं ना, मां से पैदा होते ही नहीं, भुजा से पैदा होते, माई के लाल है ही नहीं। काहे पूछ रहे? दुनिया पैदा मां से हो रही है तो माई के लाल है। कबीर साहब ने कहा, बड़े गए बड़ापने रोम रोम हंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण। सतगुरु के द्वारा जानते हैं कि एक है तुझा हाड़ मलपुत्रा, एक रुद्र एक बूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, कहा है कबीर राम रम रहिए हिंदुत्व को कोई। कबीर साहब ने बताया सभी एक माता और पिता से पैदा होते हैं, नारी नारी से नहीं होते, पिता पिता से नहीं होते। ये सब क्या पाखंड है? बढ़ तो पापी आए गुमानी, पाखंड रूप भले डर जानी। ये जान करके छला, पाखंड बनाया कि कोई परम पिता परमात्मा है जिसके मुख से हम पैदा हुए, जिसकी भुजा से हमसे छोटे पैदा हुए, जिसके पैरों से जंघा से तीसरे नंबर के पैदा हुए, और पैरों से शूद्र पैदा हुए। कबीर साहब कहते हैं इनसे कोई पैदा होता ही नहीं। एक है जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भय निरारा, भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी पुरुष गाया। नारी से नर से बच्चे पैदा होते, नर नर से नहीं, नारी नारी से नहीं। ये झूठी बात है। इन झूठी बातों को तलवार के द्वारा मनवाया गया, गदा के द्वारा मनवाया गया, हथियारों के द्वारा मनवाया गया। और ये भारत हमारा गुलाम अब भी है। ये भारत कैसे आजाद होगा? ये आजाद होगा जब हमारी नारियां जागृत होंगी। ये मां पिता के नाम से वंश नहीं है, ध्यान रखना। पिता के नाम से भारत में वंश नहीं है। कश्यप ऋषि की संतान है। कौन कौन है? 13 पत्नियां हैं। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां हैं। 10 प्रजापति की पुत्री बताई गई है। तो दिति से दैत्य हुए, कश्यप कहाँ है नाम उनका। अदिति से देवता हुए, धनु से दानव हुए। मां से होते, पिता से कोई नहीं होते। इन्होंने विदेशी लोगों ने हमें गुमराह किया और नारी सबसे भटक रही है, हमें नहीं पा रही है। आपका आदर करने वाले बुद्ध हुए, आपका आदर करने वाले महावीर हुए, आपका आदर करने वाले कबीर साहब हुए, रविदास हुए, आपका आदर करने वाले बाबा साहब हुए। जो फुले हुए, सावित्री फुले हुई, इनको पढ़ते नहीं।
हमारी माँ नहीं है उनको पूछ ले, हमारी माँ कौन है जो हमारी बात करे, अपने बेटों की बात करे। ये भारत के लोग अशिक्षा के कारण ही गुलाम है। आज गुलाम नहीं है, स्वतंत्र भारत के लोग हैं, परंतु हम अज्ञानता से गुलाम हैं। हम बुराई को ग्रहण करते। अभी कोई भगत जी कह रहे थे सुकृत कर्म, जितने आप अच्छे काम करोगे, जितना आप अच्छा खान पान करोगे, जितना आप अच्छा बर्ताव करोगे, तो ये तीनों लोग काम नहीं कर पाएंगे। ये तीनों मांसाहारी है, ध्यान रखना। ये भारत के लोगों को इन्होंने मांस खाना सिखाया है। आज भी मांसाहारी है, संतो पानी में फड़कसाई, दिन को रहते रोजा, रात अनत है गाय, यह पूर्व बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। अपनी किताबों को सबने कुदरती कहते, आसमान से गिर पड़ती। क्या कहते? ईसाई तो मतलब मनुष्य को छोड़ करके सबको खाने की चीज बताता है। मनुष्य मात्र ही पर अनुग्रह ईसाई, औरों को वे भक्ष कहते कसाई। निर्मल साहब ने कहा ये तीनों मांसाहारी है, तीनों शासन किया है और ये मांस खाना सिखा दिया। हजारों साल से मांस खाते चले जा रहे, हम मांस को पकड़ते। मांस हमारा भोजन नहीं है। आज हमारे पास गल्ला बहुत है, मांस खाने से पछता आती है। हमारा शरीर तो बड़ा हो जाता है, हाथी जैसा, भैंसा जैसा, पर बुद्धि नहीं रहती है। मांस से नहीं बढ़ती है, फलों से बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, सत्संग से बढ़ती है, दालों से बढ़ती है। मांस से नहीं बढ़ती, ताकत भी नहीं बढ़ती इससे। मांस खाने से ताकत नहीं। हाथी सबसे बड़ा ताकतवर है, बलवान, वो मांस नहीं खाता है। घोड़ा ताकतवर है, दौड़ता है, हॉर्स पावर का इंजन होता है ना, ताकत उसमें होती है, इनमें नहीं होती। दाने में, आपके बेजा जौ में, दलिया में ताकत है, उसे खाओ ना। ये हमारा भोजन नहीं है, तीन लोगों का, विदेशियों का है। आर्यों का भोजन मांस, अंडा, मांस, मछली। मुल्लाओं का है, अंग्रेजों का, इनका है भोजन, हमारा भोजन नहीं। भारत में अनाज ही बहुत है, फल ही बहुत है, जमीन इतना दे रही है, हम खा नहीं पा रहे, मंडी में ले जा रहे हैं भर भर के। मंडी की मंडी लग रही है अनाज की, फलों की, जगह जगह फल मिलते हैं। ये हमारे हजारों साल से आदत पड़ गई है। मां से आया ना बकरा, जितने प्राणी मां से आए, तभी तो जब मां से आए, हम किससे आए? मां से अभी तो आए, तो दूसरे को क्यों खा रहे हैं? ये कोई बोध है, ये कोई धर्म है, ये कोई ज्ञान है, ये कोई सत्संग है? दूसरा मां से आया मांस, जो मां से आता वही मांस होता है, ये माया होता है। दूसरे का अधिकार है जीने का, तुम क्यों खा रहे चबा चबा करके? बोध नहीं है, हमने धर्म बना लिया, धर्म नहीं है। जिभ्या कारण स्वार्थ कारण नरकी ने बहुत उपाय। सदगुरु कबीर साहब ने जिभ्या के स्वाद के कारण बहुत उपाय कर ग्रंथ बनाए लोगों ने, बुद्ध कथाओं में लिख दिया। भगवान बुद्ध ने पात्र कर दिया, किसी ने मांस डाल के खा लिया। अरे इन कथा क्यों मान रहे हो भैया? और अच्छी बात क्यों नहीं मान, इसी को मानते हो? बुद्ध सम्यक ज्ञान करते हैं, सम्यक विवेक करते हैं, इसलिए बुद्धिहीन नहीं है, वो बुद्धू नहीं है। बुद्ध कथाओं को तुमने पढ़ लिया, मांस खाते बुद्ध कभी नहीं खाते, किसी ने डाल दिया होगा, अपवाद है, पर खाते तो नहीं। बहुत देवताओं को भी मांस नहीं खाना चाहिए। ईसाई लोग, ये हमारे जैनी लोग हैं, मांस नहीं खाते। आज जैनियों को सर्वे करो, सबसे पैसे वाले जैनी लोग हैं। जैनियों के मोहल्ले में अंडे की दुकान नहीं मिलेगी, हिंसा आंदोलन कर देंगे। जैनी के मोहल्ले में मछली नहीं बिक सकती, जैनियों के मोहल्ले में शराब नहीं बिक सकती, आंदोलन कर देते, महिला निकल पड़ती है। और सबसे पैसे वाले भारत में जैनी लोग ही हैं। बुद्ध धर्म क्यों नहीं? बुद्ध धर्म बहुत लोग हैं, परंतु मांस को छोड़ते नहीं है। ये कौन सा ज्ञान है? कबीर साहब बुद्ध अलग अलग थोड़ी है, रविदास अलग थोड़ी है, अम्बेडकर अलग थोड़ी है, एक ही है। मांस को छोड़ो। एक दृष्टांत आता है, एक व्यक्ति का नाम था छेदीलाल। क्या नाम? छेदीलाल था। आप ध्यान दो, मैं बोलता रहूंगा।
छेदीलाल नाम था। उनके मित्रों ने कहा, उसके मित्रों ने, अरे यार तेरा क्या नाम छेदीलाल है, ये नाम मिला तेरे को छेदीलाल। अरे सुन लो भाई, तो क्या करूं? तो उसका दिमाग घूम गया तो भाई मैं हिंदू हूँ तो मेरे हिंदू जैसा नाम होगा छेदीलाल। रखा हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने छेदीलाल नाम रखा है। ये कोई छेदीलाल नाम है तुम्हारा? वो छोड़ करके मस्जिद में चला गया। नमाज पढ़ी जा रही थी। आप ध्यान दो, 2-3 मिनट का दृष्टांत है, समापन करूंगा, समय पूरा होगा। छेदीलाल नाम था और नमाज पढ़ी जा रही थी। तो नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों ने देखा ये हिंदू कैसे आ गया, ये नमाज पढ़ने तो आता ही नहीं हिंदू। चलो बाद में बात करेंगे, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद में पकड़ लिया है मुसलमानों ने, भाई तू हिंदू होकर के नमाज में कैसे आया? कि भाई आप मुझे बुरा मत मानो, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, अल्लाह ताला की में। अच्छा तो क्या कारण क्या है? अरे मेरे दोस्त, मेरे यार मुझे छेदीलाल कहते हैं, मुझे नाम बुरा लगा, मेरे मित्रों को बुरा लगा, तो मैं अल्लाह की शरण में हूँ, खुदा की शरण में आता हूँ। उन्होंने कहा मुल्ला ने, आज से तुम्हें अल्लाह को मानना पड़ेगा और अंतिम पैगंबर है ना मोहम्मद साहब को मानना पड़ेगा और अपने कुरान का पाठ करना पड़ेगा और ईद रहना पड़ेगा, रोजा रहना पड़ेगा। वो बात सब ठीक है, ध्यान दो, थोड़ा छोटा दिन बात। अरे वो बात सब ठीक करूंगा मैं, पर मेरा नाम क्या रखोगे? नाम के कारण तो मैं मस्जिद में आया हूँ। तो मुल्ला ने अपने मंत्र बोला बड़बड़ा करके, आज से तुम्हारा नाम सुराग अली। बड़ा खुश हुआ मित्र मेरे, लगभग ये हमारा मित्रता लग रहा है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छेदीलाल लग रहा है। छेदीलाल नहीं हूँ। कौन है? कि सुराग अली। कि दिन दिन बिगड़ रहा है तू। कैसे? अरे पहले तो छेदीलाल था और सुराग करवा लिया तूने, सुराग अली हो गया। उसका दिमाग घूम गया कि ये छोड़ो हिंदू मुसलमान को। गुरुद्वारे चलते, वहां सत्संग हो रहा था, सत्संग में बैठ गया। सिखों ने कहा, सरदारों ने, ये मुसलमान कैसे आतंकवादी आ गए? घेर लिया उसे कि भाई मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। मेरा दिमाग घूम गया, मैं पहले हिंदू था, मेरा नाम था छेदीलाल, फिर मैं मस्जिद में गया तो मेरा नाम बदला, सुराग अली पड़ा। मैं दोनों के दिमाग घूम गया। अब आपकी शरण में, गुरु की शरण में आ गया हूँ। ठीक है, आज गुरु नानक देव माने जाएंगे और ग्रंथ गुरु ग्रंथ माना जाएगा। सेवा करोगे, सत्संग करोगे, नाम क्या रखोगे? सब करूंगा, नाम बताओ क्या रखोगे? आज से तुम्हारा नाम गड्ढा सिंह है, गड्ढा सिंह। जा रहा था, मित्रों ने फैसला लिया, ये तो वही लग रहा है, छेदीलाल सा लग रहा है। छेदीलाल, सत श्री अकाल, भाई गुरु की भगत, भाई गुरु का खालसा। क्या अब हम सिख हो गए? कि नाम क्या है? कि गड्ढा सिंह, दिन दिन बिगड़ रहे हो। पहले तुम्हारा नाम छेदीलाल था, फिर सुराग अली हुआ, अब गड्ढा सिंह हो गया। उसका दिमाग फिर घूम गया, जाकर के चर्च में चला गया। चर्च में बाइबल पढ़ी जा रही थी। उन्होंने देखा ये व्यक्ति कैसे आया, सिर्फ कुछ झगड़ा करने आया क्या? घेर लिया उसे। क्या भाई मैं झगड़ा करने दे रहा हूँ कि 5 हथियार बांध के आया है ना तू, किसी को चाकू मार देता। 5 हथियार बांध के आया है, किसी व्यक्ति मारने दे रहा हूँ। मेरा दिमाग घूम गया है। मैं पहले हिंदू था, छेदीलाल नाम था, फिर मैं मुसलमान हुआ, सुराग अली हुआ, फिर मैं गुरुद्वारे गया तो गड्ढा सिंह हुआ। कि ठीक है, आज से तुम्हें बाइबल माननी पड़ेगी और अल्लाह ताला का दूसरा पैगंबर ईसा मसीह मानना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी सभी की।
जो दिया गया है ईसाई धर्म के क्रिश्चियनों के वो ध्यान करने पड़ेंगे। नाम क्या रखोगे? कि नाम होल तोल रखा जाएगा। मित्र मिल गए भाई, अब तो तुम ईसाई हो गए। हाँ, यीशु को नाम क्या है? होल तोल। गाड़ी की गाड़ी निकल जाए हम तो। ये दृष्टांत से बात ये है कि हमारे भारत के लोग बुराई नहीं छोड़ रहे, मांस नहीं छोड़ रहे, सब धर्म बदल रहे। धर्म नहीं बदलना, अपने ये मांस को बदलना है, शराब को बदलना है, बुराई को बदलना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, कहाँ है कबीर पुकार के सपने हुए।